अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। ये बायोलॉजी का टॉपिक है और जिन लोगों ने एचएसटी मतलब कि साइंस कैटेगरी में अप्लाई किया है, जिनकी बीएससी है, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। और बाकी भी जितनी टेस्ट्स होती हैं जिनमें साइंस और बायोलॉजी का पोर्शन होता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लाजमी देखना है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी और मैंने इसमें जो डेटा निकाली है वो डेटा बहुत ही काम की और इम्पॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड सुसाइड सेक्स। सेक्स का मतलब होता है बैग, इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड सेक्स भी कहते हैं। और ये लाइसोसोम जो है ना, दो लफ्ज़ से बना हुआ है, एक है लाइसो, दूसरे का नाम है सोम। सोम जो है सोमा से निकला हुआ है। लाइसो का मतलब है स्प्लिट और सोम का मतलब है, सोम जो है सोमा से निकला हुआ है, तो सोमा का मतलब है बॉडी। ठीक है, अच्छा, इट इज़ स्पेरिकल बॉडी। ये स्पेरिकल बॉडी के तौर पे होता है। ये जो लाइसोसोम होता है ना, स्पेरिकल बॉडी के तौर पे होता है। ये मैंने ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने इसकी शक्ल भी बनाई है, ये देखें आप, स्पेरिकल शेप में बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इट इज़ कॉल्ड सेल क्लीनर। इसको सेल क्लीनर भी कहते हैं। जो सेल में मतलब कि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होगी, तो इसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाहर से एक ही मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। अच्छा, ठीक हो गया। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेटेड होता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बाद में इसका प्रोसेस समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में यहाँ से जो मटेरियल निकलता है वो जाता है गोल्जी बॉडी में, फिर गोल्जी बॉडी से आके ये यहाँ पे आता है इसमें लाइसोसोम में। ठीक है, तो इसकी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है, ये गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेटेड होता है। उसमें होता क्या है, इट कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उसके साथ साथ इट कंटेंस 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इसके अंदर ना 50 तरह के मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। इट आकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है और कौन से सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है। ठीक है, यूकेरियोटिक तो मतलब है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है, इट हेल्प्स डाइजेस्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फूड मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये किन चीज़ों को मतलब कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेल की स्ट्रक्चर, मतलब सेल की स्ट्रक्चर एंड फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गई और प्रोटीन्स हो गए, उनको डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद व्हेन सेल डाइज, जब कोई सेल ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, व्हेन सेल डाइज लाइसोसोम रिलीजेस इट्स एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट द सेल। जब मतलब कि कोई सेल ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, वो अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, और उसी सेल को वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब अगर ये सेल की मैंने मतलब कि स्ट्रक्चर बनाया, अगर आप देखें तो ये है सेल का न्यूक्लियस। आपको पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने आपको पता है, ये शक्ल मैंने कौन सी बनाई है, ये बनाई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर आपको पता है कि मैंने क्या बनाया हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक डॉट, ये है हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स यहाँ से निकलते हैं, कौन सी चीज़ इसको लेके जाती है, वेसिकल। मैंने आपको बताया अभी था पहले लेक्चर में। ठीक है, ये वेसिकल से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी में ये ना मॉडिफाइड होके फिर चले जाते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम में। ठीक है, ये लाइसोसोम में चले आते हैं और ये लाइसोसोम में अंदर जो है ना ये एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम में आते हैं, तो ये इसका प्रोसेस है। आगे हम देखते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो मतलब इसका मैंने आपको साइकिल समझा दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के फिर ये गोल्जी बॉडी, फिर गोल्जी बॉडी से आके आते हैं किसमें, लाइसोसोम में आते हैं। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का फंक्शन देखते हैं। इट हैज़ 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच हेल्प टू डाइजेस्ट, eradicate and remove dead cells and foreign particles like bacteria। इसका पहला काम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर 50 डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में और मतलब कि ख़त्म भी करते हैं, जो नाकारा चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक डेड सेल होते हैं और दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनको भी ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, रेबोसोम्स प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो रेबोसोम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं एंड दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स। वो राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोटीन में आपको मैंने बताया ना, जो प्रोटीन वहाँ से जो बनती है वो वेसिकल लेके जाती है किस में, वो वेसिकल लेके जाती है गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी से वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, अच्छा, तो ये उसके बाद आते हैं ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो लाइसोसोम में मतलब कि राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, गोल्जी बॉडी में जाते हैं। किसके थ्रू, वेसिकल के थ्रू। गोल्जी बॉडी से वो चीज़ें मतलब कि मॉडिफाई होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद वो सेंड होते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम में होते हैं। बेसिकली ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये होते ही प्रोटीन है, बट उनकी जो डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे गोल्जी बॉडी से क्रॉस होते हैं, तो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, वो वर्क्स करते हैं एज अ लाइसोसोम। अच्छा, ठीक है, एंजाइम्स आर नाउ प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, दीज आर एसिडिक एंड देयर
प्रेशर हाइड्रोजन इज़ 5, ठीक है, जिसकी pH क्या है 5 है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो लाइसोसोम में कहाँ पे चले जाते हैं, ये चले जाते हैं इसमें क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, और जब लाइसोसोम में होते हैं तो वो एसिडिक हो जाते हैं और उनकी जो pH होती है वो कितनी होती है 5 होती है। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब है सेल्फ, फेजी का मतलब है ईटिंग, मतलब कि जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको ऑटोमेटिक या रिमूव कर देता है या खा जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने ये प्रोसेस पहले भी आपको बता दिया था। ये जो मतलब कि राइबोसोम ये प्रोटीन्स पैदा करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, वेसिकल के थ्रू या गोल्जी बॉडी में जाते हैं, फिर गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होकर फिर लाइसोसोम में आते हैं। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से बहुत सी काम की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।